अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विद न्यू एक्सरसाइज जिसका नेम है क्वाड्रेटिक फॉर्म। 7.2 का हमारे पास टॉपिक है क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है बेसिकली हमारे पास जो हमने डायगोनलाइजेशन लास्ट डिस्कस किया है, आइगन वैल्यूज़, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इन्हीं सबको मिलकर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो कंप्लीट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पहले आपको वो वाली वीडियोस देखना, वो वाले जो टॉपिक क्लियर करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है आप समझ नहीं पाएंगे। आई होप आपने जो है वो प्लेलिस्ट जो है लीनियर अलजेब्रा की ज़रूर एक्सेस कर ली होगी। अगर आपके वो टॉपिक क्लियर हैं देन आप क्वाड्रेटिक फॉर्म को ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म जो होती है हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास फॉर्म होती है x ट्रांसपोज ऑफ ax, q ऑफ x इज इक्वल टू x ट्रांसपोज ऑफ ax। हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने में ये वाली फॉर्म जो है x ट्रांसपोज ऑफ ax ये कैसे यूज़ होगी, ये हम अपनी एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 1 में देखते हैं, जिसमें हमें लेट किया है x1 एंड x2 कंप्यूट x ट्रांसपोज ऑफ ax फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। a दिया गया है और एक b के लिए दिया गया है। हमने x ट्रांसपोज ऑफ ax कंप्यूट करना है। बेसिकली हमने करना क्या होता है, x ट्रांसपोज ऑफ x निकालने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आता है उससे हमने अगेन एक इक्वेशन में जाना होता है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो आप यहाँ पर देखें, हमें x ट्रांसपोज ऑफ ax की फॉर्म दी गई है। ठीक है, ये हमारे पास x ट्रांसपोज है, ये a है एंड देन ये हमारे पास x है। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन हम डन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो फॉर्म आती है वो ये वाली फॉर्म आती है 4x1 स्क्वायर प्लस 3x2 का स्क्वायर। ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, x ट्रांसपोज ऑफ ax मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में हम क्यों जो है वो चेक कर रहे हैं। जब हम नेक्स्ट जो है वो बड़ी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बड़े क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमने हमारे बी पार्ट में था, इसके लिए भी हमें x ट्रांसपोज ऑफ x जो है वो कंप्यूट करना था। ये हमारे पास a है, x हमारे पास x1 एंड x2 है, उसका ट्रांसपोज लिख लिया, a लिख लिया एंड x लिख लिया। अब आप चाहे तो किसी भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर लें एंड देन उसे थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे आपके पास ये फॉर्म आ जाती है 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 4x2 प्लस 7x2 का स्क्वायर। ये हमने जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म निकाली है x ट्रांसपोज ऑफ ax को यूज़ करते हुए। अगर हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ मूव करें तो यहाँ पर देखें हमें एक फॉर्म दी गई है जो कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, हमें इक्वेशन दी गई है। अब हम अगर इस फॉर्म को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट हमने देखा है कि अगर मैट्रिक्स दिए गए हों तो हम उससे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो है वो इक्वेशन गिवन है और हमने मैट्रिक्स बनाना है, तो उसके लिए एक बहुत ही इजी मेथड है। मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि जो डायगोनल वाली एंट्रीज होती हैं वो हमारे पास होती हैं x1, x2, x3। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास x1, x2, x3 की जो वैल्यूज़ आ रही हैं सबसे पहले वो डायगोनल में लिख लेंगे। यहाँ से फर्स्ट डायगोनल आ रहा है 5 जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया। सेकंड आ रहा है 3 जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया। थर्ड आ रहा है 2 जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला है कि ये वाली वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है -x1 x2, ये कहाँ पर लिखना है, अब ये हमारे लिए चैलेंज हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे x1 x2 x3। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें x1 x2 एंड x3 को, तो आपके पास किस एलिमेंट की क्या पोजीशन है वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x1 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x2 का स्क्वायर जो कि यहाँ पर आएगा। थर्ड हमारे पास आ जाएगा x3 का स्क्वायर जो कि थर्ड पे आ जाएगा। ये मैंने
x1 x2 x3 के लिए आपको बताया, जो हमने वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अब हमने देखनी है कि अगर हमारे पास x1 x2 इकट्ठा आ रहा है यानी कि मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ रहा है, तब हमें कैसे पता चलेगा। तो हम देखते हैं। तो उसके लिए आप देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 ऑर्डर है और 3 ही हमने x1 x2 x3 ही यूज़ किए हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं x1 x2। यहाँ पे ये मैंने लिख लिया है 3/3 के मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब क्या करना है हमने, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि जो है वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। यहाँ पर आप देखें, जब x1 एंड ये वाला x1 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर आ जाएगा। जब ये वाला x1 ये वाले x2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x1 x2। जब ये थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा x1 एंड x3। जब इसी तरह सेकंड वाला मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा x1 x2, देन आएगा x2 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा x2 x3 x3 x1 x3 x2 एंड देन x3 का स्क्वायर। बेसिकली ये जो मैट्रिक्स आया है हमारे पास, यही हमें पोजीशंस बताता है। बट जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपको ये वाला मैट्रिक्स जो है वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वाली आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि कहाँ पर किसकी पोजीशन है। ठीक है, अब आप इस पोजीशन में देखें तो 5x1 का स्क्वायर जो हमने फर्स्ट पे पुट कर दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास 3x2 का स्क्वायर, उसकी जगह पर हमने x2 की जगह पर पुट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 2x3 जो कि x3 की जगह पर पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है -x1 x2। -x1 एंड x2 हमारे पास कौन सी जगह है, वो हमारे पास ये दो जगह आ रही है, x1 x2 एंड x1 x2 के लिए। अब हमने क्या करना है, जो भी हमें नंबर दिया गया है ये -x1 x2, हाफ हम इसका इस वाली पोजीशन पे लिखेंगे और हाफ हम यहाँ पर लिखेंगे। और ऐसा होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो दोनों हाफ हैं जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो ये वाला नंबर बन जाए, ये वाला। तो ये हमारे पास बेसिकली नंबर है -1। हम -1 का हाफ यहाँ पे लिखेंगे और -1 का हाफ यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 8x2 x3। अब हमने चेक करना है कि 8x2 x3 कहाँ पर है। तो x2 एंड x3 हमारे पास ये वाली पोजीशन पे आ रहा है, ये वाली पोजीशन पे x2 x3 एंड x2 x3। अब हमने क्या करना है, इनकी जगहों पे इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। अगेन हमारे पास 8 गिवन है, हम 8 को हाफ करेंगे और दो जगहों पे डिवाइड करके लिख देंगे, यानी कि हाफ हाफ लिख देंगे। 4 एंड 4 लिख दिया। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। लेकिन आप देखें कि ये वाली जो पोजीशन है हमारे पास, ये हमारे पास एम्प्टी है, इसके लिए हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई। तो हम अपना मैट्रिक्स कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। ये है हमारे पास फॉर्म कि अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो तो उससे हम अगेन मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गई हो। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास। नेक्स्ट में एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहा गया है, हमें कंप्यूट द वैल्यू ऑफ q ऑफ x फॉर x। ये दिया गया है, ये दिया गया है और ये दिया गया है। अब हमने क्या करनी है, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा उसको x1 कंसीडर करना है और जो सेकंड वाला होगा उसको x2 कंसीडर करना है। अपनी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। x1 के लिए पुट करेंगे, पहले फर्स्ट के लिए चेक करते हैं -3 एंड 1 के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट में आएगा -3 का स्क्वायर। इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास 28, 16 एंड 20 आ जाएगा। ये थी हमारे पास जो हमने कंप्यूट करना था। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है जिसमें हमें क्या कहा गया है कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है, यहाँ पर आप देखें, मेक अ चेंज ऑफ वेरिएबल दैट ट्रांसफॉर्म द क्वाड्रेटिक फॉर्म ट्रांसफॉर्म करनी है विद नो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म। अगर हमें ये क्वेश्चन में कंडीशन दी गई हो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपने अप्लाई करना है बट आपने क्रॉस प्रोडक्ट टर्म यूज़ नहीं करनी, तो देन हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, एक हमें A दिया गया है मैट्रिक्स 1 -4 एंड 5। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें से आपने कैरेक्टरिस्टिक
नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल नंबर 4 दी गई है, जिसमें हमें एक कंडीशन दी गई है, मेक अ चेंज ऑफ वेरिएबल्स दैट ट्रांसफॉर्म द क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमने चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, बट विदाउट क्रॉस प्रोडक्ट टर्म। अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये कंडीशन आ जाती है कि क्रॉस प्रोडक्ट टर्म आपने यूज़ नहीं करनी, उसके बगैर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं। देन यहाँ पर देखिए हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका नेम है ए। अब हमने इसको जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है मैट्रिक्स को, बट हमने क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड यूज़ नहीं करना। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड क्या था कि हम यहाँ पर यहाँ पर x1 x2 ले लेते और साथ में x1 x2 को मल्टीप्लाई कर लेते और फिर इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेते। बट हमें कहा गया है कि ये वाला मेथड यूज़ नहीं करना, तो चले अब दूसरा मेथड देखते हैं। हमें ए तो दिया गया है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करनी है इस ए से। अब हम जितनी प्रैक्टिस कर चुके हैं इन क्वेश्चंस की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स की, तो आई होप अब आपको इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आपको जो है वो पहले वाले टॉपिक जो हैं जिसमें आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड डायगोनलाइजेशन, ये आपको मस्ट आना चाहिए, बिकॉज ये एक सीरीज बन रही है। अगर हम इस सीरीज़ में से एक भी टॉपिक जो है वो स्किप कर देंगे तो हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए आप जो है वो पहली प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, नेक्स्ट आप ये वाले प्रोग्राम करें, ये वाला टॉपिक देखें। नेक्स्ट जब हम इसमें से करैक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, आई होप अब आपको पता होगा कि करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए जब आप a माइनस लैम्डा आई करेंगे और उससे आपको करैक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी, आप उसमें क्या करेंगे, कैलकुलेटर में पुट करेंगे वो इक्वेशन और आप फाइंड कर लेंगे आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ करैक्टरिस्टिक इक्वेशन से कैसे फाइंड करते हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो जो है कैलकुलेटर वाली प्लेलिस्ट से वो एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, इस वाले मैट्रिक्स में से हमें आइगन वैल्यूज़ मिली हैं लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -7। अब आपने क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -7 से आपने अपने कैलकुलेट कर लेने हैं, वेक्टर्स फाइंड कर लेने हैं, आइगन वेक्टर्स। बट आइगन वेक्टर्स फाइंड करने के बाद आपने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में उनको कन्वर्ट कर लेना है। अब ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होंगी, आपके पास जब ऐसे वेक्टर्स आएंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास वेक्टर की वैल्यू आई थी 2 and 3, ठीक है, ये आपके पास आई थी 2 and 3। आप उसको क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 + 9। ये जो भी आएगा आपके पास प्लस करने के बाद आपने क्या करना है, अपना ये जो वेक्टर आपके पास आया होगा ये वाला भी, ये जो वैल्यू आएगी ना आपके पास 13, आपने अंदर डिवाइड कर देंगे। आपके पास आंसर बनेगा 2/13, 3/13। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके पास ये जो फॉर्म आई है लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -7 के बाद ऑर्थोनॉर्मल फॉर्म वो कैसे आई है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेशन के बाद आपने इन दोनों को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। इनको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ये हम ऑलरेडी जो है वो डायगोनलाइजेशन में देख चुके हैं। हमारे पास P भी आ चुका है। अब हमारे पास आना है D। तो D के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास आइगन वैल्यूज आई होती हैं, जैसे यहाँ पर आई है 3 एंड -7, वो हम डायगोनल में पुट करते हैं और उसकी डायगोनल की जो बाकी वैल्यूज होती हैं डायगोनल के बगैर वाली, वो सारी जीरोज होती हैं। अब हमारे पास P आ चुका है और D भी आ चुका है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन हमें बताई है, A इज इक्वल टू PD P इनवर्स। ये हमने देखा था डायगोनलाइजेशन में। लेकिन अगर हम यहाँ से D को जो है वो साइड पे ले लें, ठीक है, D जो है वो इसी साइड पे रहे, जो बाकी है P इनवर्स एंड P दूसरी साइड पे चले जाएं तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, ये P इनवर्स AP आप तभी यूज़ करते हैं जब आपके पास अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, और जब आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो आप P ट्रांसपोज ऑफ AP यूज़ करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद हमारे पास P भी आ चुका है, D भी आ चुका है। ठीक है, ये P है और ये D है। अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू PY की फॉर्म में लिखनी है। x हमारे पास ये है x1 x2 एंड y है हमारे पास y1 एंड y2। ये लिखने के बाद हम अब हम चलते हैं अपने क्वाड्रेटिक फॉर्म की तरफ। तो ये देखें हमारे पास जो आई हैं वैल्यूज़,
यहाँ पे आप देखें जो हमें मैट्रिक्स दिया गया था 1 -4 -4 एंड -5, इसको अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते तो ये कुछ इस तरह से बनता, x1 माइनस प्लस हो जाता मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये -4 और -4 मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाता 8x1 x2 एंड देन हमारे पास आ जाता -5x2। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाती इस मैट्रिक्स में से। तो यहाँ पे अब अगर आप लास्ट पे देखें, यहाँ पर ये उन्होंने क्या किया है, एक मैट्रिक्स की क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको पता है ये कौन सा मेथड है हमारे पास, x ट्रांसपोज ऑफ ax के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम y जो है वो वेरिएबल लेना चाहें तो y की x की जगह हम y लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने पीछे देखा है कि जो हमारा x होगा वो किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू पी वाई। पी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x की जगह पर पी वाई पुट करेंगे। जब हम x की जगह पे पी वाई पुट करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स ये इक्वेशन आ जाएगी पी वाई ट्रांसपोज ए पी वाई। अब अगर हम इसे खोल कर लिखें, ब्रैकेट्स को रिमूव करके लिखें, तो यहाँ पर आ जाएगा y ट्रांसपोज p ट्रांसपोज a p ऑफ y, ठीक है। जो हमारे पास p एंड p ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद हमारे पास ये भी कट चुका है और ये भी कट चुका है। अब आप देखिए हमारे पास आ चुका है y ट्रांसपोज एंड y ट्रांसपोज y लिख लिया हमने। अब आप देखें जो चीज़ें हमने छोड़ी थी, ये दरमियान वाली जो चीज़ें थी मैं आपको दिखाती हूँ, a p एंड p ट्रांसपोज, यही तो हमारे पास इक्वल थी डायगोनलाइजेशन के, ठीक है। जो हमने पीछे डायगोनलाइजेशन कैलकुलेट की है उसकी यही तो चीज़ें थी हमारे पास कि d इज इक्वल टू p a एंड p ट्रांसपोज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर d पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म आ चुकी है। अब यहाँ पर देखें, अब हमने जो d फाइंड किया था, जो डायगोनलाइजेशन वाला d फाइंड किया था हमने, ये रहा वो d। इसकी वैल्यूज़ क्या है, 3 एंड -7, यानी कि x1 की वैल्यू आई है और x2 की वैल्यू आई है। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे आ गया है 3y1 का स्क्वायर -7y2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आई है y के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हमें बताया गया था कि x जो है वो यहाँ पर हमने देखा था x इज इक्वल टू p ऑफ y के इक्वल है। लेकिन इस इक्वेशन में से अगर हम y को निकालना चाहें तो p जो है वो दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स का हो जाएगा, ठीक है। हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे, इसको ट्रांसपोज ऑफ x कर लेंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे p ट्रांसपोज एंड x को, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। पहले क्या हुआ था, हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, लेकिन अब हमने y1 एंड y2 की वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम y1 एंड y2 में वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कि हमारे पास आई हैं 6 एंड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 एंड -2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5। ये पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो ये थी हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म जो हमने कन्वर्ट करके देखी है। अभी हम देखते हैं, अपना एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग, क्वाड्रेटिक फॉर्म के अकॉर्डिंग, और फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसकी हमें इक्वेशन दी गई है, ठीक है। हमने अब इसे सॉल्व करना है। अब हम अपने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है जो x1 x2 x3 होती हैं वो डायगोनल की वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 फर्स्ट डायगोनल में, 7 जो है वो सेकंड में एंड 11 जो है वो थर्ड पे आ जाएगा। अब आपने ऐसा ढूंढना है कि जो x1 एंड x2 हो। x1 एंड x2 यहाँ पर है हमारे पास -8। आपने 8 को जो है वो हाफ कर लेना है, जो कि 4 आ रहा है। लेकिन आपने इसमें से कोई एक 4 जो है वो नेगेटिव का रख लेना है, चाहे तो कोई भी रख लें, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, x1 एंड x2 की जगह पे वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, एंड x1 एंड x3 की जगह पे वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ठीक है। ये x1 एंड x2 के साथ -8 था, तो हमने इसकी वैल्यूज़ जो है वो माइनस की रखी हैं। ये हमारे पास x1 एंड x3 हमारे पास पॉजिटिव का था, तो वो हमने पॉजिटिव रखी है। ये वाली कंडीशन जो है हमारे पास, इसके लिए वैल्यूज़ नहीं दी गई थी, तो हम 0 कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, अब तो आपको स्टेप्स जो हैं वो याद हो गए होंगे कि आपने इस मैट्रिक्स को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है।
तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, ये कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स नहीं है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो हमारे पास जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है लैम्डा के साथ जो है डिटर्मिनेंट को हैंडल करना। तो उसके लिए हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं विद इन 1 मिनट। ये जो है मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। कैलकुलेटर वाली प्लेलिस्ट में आप जो है जाके सर्च कर सकते हैं कि कैसे हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में से आइगन वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। और ये वाला जो मेथड है जिससे हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन विद इन 1 मिनट कर सकते हैं कन्वर्ट, वो क्या मेथड है, ठीक है, आप वो वाला देख लें जाके। उसके बाद आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आने के बाद आप कैलकुलेटर पे अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पुट करेंगे और वहाँ से आइगन वैल्यूज़ ले लेंगे। आइगन वैल्यूज़ हमारे पास इसमें आई हैं 3, 9 एंड 15। अब इन तीनों के लिए आपने क्या करना है, इनके कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स जनरेट करने हैं। आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। आपको पता ही होगा कि हमने 3 को, ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें हमने लैम्डा को माइनस किया था मैट्रिक्स में से डायगोनल वैल्यूज़ में से, वहाँ पर हम बारी बार में आइगन वैल्यूज़ पुट करेंगे। फर्स्ट हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। तो आइगन वेक्टर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी। आप चाहें तो वो वाली वीडियो भी पहले देख सकते हैं, आइगन वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइगन वेक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आइगन वेक्टर जो है वो आप इस मेथड से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आपके पास जो है आइगन वेक्टर आ चुका है -2/3, -2/3 एंड 1/3। ये कैलकुलेट करने के बाद ये भी आपने एक आइगन वैल्यू के लिए आइगन फैक्टर फाइंड किया है, ठीक है। अभी हमने 9 एंड 15 के लिए फाइंड करना है। अब हम 9 एंड 15 के लिए फाइंड कर लेते हैं। ये 15 के लिए कैलकुलेट किया गया है, ठीक है। ये लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए। यहाँ से आई थिंक मुझसे ना एक पेज स्किप हो गया है PDF में, तो आपने लैम्डा इज इक्वल टू 9 के लिए b वेक्टर फाइंड कर लेना है, ठीक है। उसके लिए वेक्टर फाइंड करने के बाद आपने लैम्डा इज इक्वल टू 15 के लिए वेक्टर फाइंड कर लेना है। 15 के लिए भी जब आप वेक्टर फाइंड कर लेंगे तीनों वेक्टर्स आ जाएंगे और अब आपको पता है हमने अपने P वाले में लिख देना है। P में लिखने के बाद ये हमारे पास जो P भी आ जाएगा और D भी आ जाएगा। D कैसे आएगा, जो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आई है वो हम लिखेंगे यहाँ पर अपने डायगोनल में, और बाकी हर जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा। और अब आपको पता है कि हम D से जो है वो इजीली अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3 जो है फर्स्ट वाले के लिए 3y1, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9y2 एंड थर्ड के लिए आ जाएगा 15y3। ये हमारे पास न्यू क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है। बट अगर आपको ये भी कहा जाए कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म फाइंड करने के साथ साथ आपने जो है वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है y1, y2, y3 की, तो वो वाला मेथड आप ऑलरेडी देख चुके हैं एग्जाम्पल में जो हमने देखी थी। मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखें, यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन में किया है क्योंकि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें हमने यहाँ तक सॉल्व किया है क्योंकि हमें जस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म फाइंड करनी थी। लेकिन अगर आपको जो है वो वैल्यूज़ भी फाइंड करनी हो x1, x2 के लिए, तो तब आप क्या करेंगे, आप x1, y1 लेंगे, ठीक है। आप फिर ये वाले स्टेप्स करेंगे, ये वाले स्टेप्स करने के बाद आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपने वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज x करेंगे। जब आप y इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज x करेंगे, p इनवर्स x करेंगे, ये p इनवर्स हम कब करेंगे, जब नॉन सिमेट्रिक जो है हमारे पास मैट्रिक्स होगा। नॉन सिमेट्रिक क्या होता है हमारे पास, जब हमारा a ट्रांसपोज इक्वल नहीं आता है a के, ठीक है। अगर हमारे पास a ट्रांसपोज a के इक्वल आ जाता है तो फिर आप p ट्रांसपोज x करेंगे। p ट्रांसपोज हम ऑलरेडी यहाँ पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो x जो है वो आपको पता है x1, x2, x3 की जो वैल्यूज़ होंगी, यहाँ से आप मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो है वो वैल्यूज़ भी गेट कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास है कंप्लीट मेथड, बट क्वेश्चन में हमें जस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म ही फाइंड करनी होती है, तो वो हम किस तरह से कर लेते हैं वो भी हम देख चुके हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आपके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आप देख लें कि अगर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो ग्रेटर आती है 0 से, तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉजिटिव डेफिनाइट है। अगर हम कहते हैं कि वो लेस आई है 0 से, तो वो नेगेटिव होगी। और अगर हमारे पास इस फॉर्म में आती है कि वो पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, तो उसके लिए हम इनडेफिनाइट यूज़ करते हैं। ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझ आ गई हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।